दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीबी सिंह। दोस्तों आज आप लोगों के लिए जो इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आया हूं वो सभी जो डेयरी फार्मर चाहते हैं कि उनका एनिमल ज़्यादा दूध दे दे, ज़्यादा से ज़्यादा वो स्वस्थ रहे, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि हम सब का मकसद होता है कि ज़्यादा दूध, ज़्यादा फैट, ज़्यादा एसएनएफ। तो दोस्तों जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे कि पशु के अंदर दूध का निर्माण कैसे होता है, मिल्क सिंथेसिस कैसे होता है, कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, किस तरीके से हम उसका दूध का उत्पादन बढ़ा सकते हैं, कौन से पोषक तत्व को उसकी डाइट में शामिल करके, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स। मक्का है, बाजरा है, सरसों की केक है, उसके बाद ये कपासिया खली है और कैल्शियम का सोर्स है और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स आपके लिए लेकर आया हूँ। और मैं बात करूँगा कि इनको किस तरीके से आप उस पशु को उपयोग करें ताकि उनका उपयोग करके पशु ज़्यादा से ज़्यादा दूध बना सके अपने अंदर। दोस्तों मिल्क सिंथेसिस या उसके जो अडर में दूध बनने की जो प्रक्रिया है वो बड़ी साइंटिफिक होती है। वो एक्चुअली उसका जो अडर है, जो थन है, जो लेवा है जिसको आप बोलते हैं, वो एक फैक्ट्री की तरह काम करता है। और हम जब उसको रॉ मटेरियल या कच्चा माल अलग अलग उसको उपलब्ध कराते हैं ब्लड के माध्यम से, तो वो उसका उपयोग करके दूध बना देता है। अगर एक भी कच्चा माल कम होगा या कम मात्रा में होगा तो वो उसका निर्माण रोक देगा। दोस्तों इसी तरीके का मिल्क सिंथेसिस होता है और उसमें पशु में। तो आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि इस जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो दूध का उत्पादन कभी कम कर देती हैं, कभी ज़्यादा, कभी आप देखते हैं कि एक जैसा चलता रहता है, वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो आप इस बात को समझ सकते हैं। तीन एक्चुअली पोषक तत्व हैं जिनको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ मिल्क या मिल्क को जो डिसाइड करते हैं कि आपका पशु कितना दूध देगा। उन तीनों पोषक तत्वों के नाम हैं, पहला है लैक्टोज, दूसरा है प्रोटीन और तीसरा है कैल्शियम। ये तीन जो हैं लैक्टोज, प्रोटीन और कैल्शियम, ये तीनों डिसाइड करते हैं। अगर ये तीनों की कमी है डाइट में तो एकदम से मिल्क प्रोडक्शन पे असर पड़ता है। लैक्टोज आप कहें तो ग्लूकोज हम बोल सकते हैं, ग्लूकोज से क्योंकि लैक्टोज बनता है। और ग्लूकोज जो आता है वो आता है अनाज से, या जो इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, अनाज है जैसे आपका मक्का है, बाजरा है, या जो मैं मोलासेस के बारे में बताता हूँ। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये एक्चुअली ग्लूकोज में कन्वर्ट होती हैं और ग्लूकोज लैक्टोज बना देता है। और लैक्टोज जो है, जैसे मैंने तीन चीज़ें बताई आपको, लैक्टोज, प्रोटीन और कैल्शियम। तो पहले हम लैक्टोज की बात कर रहे हैं। तो मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ, लैक्टोज बनता है ग्लूकोज से और ग्लूकोज मिलता है उसको अनाज से या मोलासेस से या ऐसी चीज़ें जो ऊर्जा प्रदान करती हैं। तो ये एक तरह से एनर्जी है, ऊर्जा है लैक्टोज। तो ये लैक्टोज क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर ये लैक्टोज की कमी होती है जो कि अनाज से मिलता है या मैंने बताया जो दूसरे इंग्रेडिएंट से मिलता है, तो जब लैक्टोज की कमी होती है तो लैक्टोज क्या करता है, लैक्टोज की एक सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंस होती है या ज़रूरत होती है जब दूध बनने की प्रक्रिया में, वो ये होती है लैक्टोज एक ऑस्मोल की तरह काम करता है। मतलब पानी को अपनी तरफ खींचता है। अडर में जब वो दूध का जो निर्माण होता है उस समय वो पानी को अपनी ओर आकर्षित करता है और अपने साथ दूध की क्वांटिटी बढ़ा देता है। क्योंकि अगर ज़्यादा उसमें, आपको पता है कि दूध में 85 से 87% या 85 से 87% तक पानी होता है, तो उस पानी को जो इकट्ठा करने का काम है वो है लैक्टोज का। तो लैक्टोज बहुत इंपॉर्टेंट है। और लैक्टोज कहाँ से मिलेगा? ग्लूकोज से। ग्लूकोज कहाँ से मिलेगा? अनाज जब आपके उसमें फार्मूले में शामिल होंगे, अनाज या जो मोलासेस है। तो ये आपको इंपॉर्टेंस समझ में आई। दूसरा मैंने जो एक और न्यूट्रिएंट बताया था दूसरे नंबर पे, वो था प्रोटीन। प्रोटीन जो मिल्क प्रोटीन हम बोलते हैं वो है केजीन। और केजीन जो मिल्क प्रोटीन, और प्रोटीन कहाँ से मिलता है आपको? वो मिलता है आपको खलियों से, जैसे सरसों की केक है या कपासिया खली है या दूसरी जो भी खलियां हैं, सोयाबीन की खली है, ये सब देती हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या करता है एक्चुअली, जब मिल्क का निर्माण होता है तो जो केजीन है प्रोटीन, जो मिल्क प्रोटीन जिसको हम केजीन बोलते हैं, केजीन ये कैल्शियम के साथ, जो कैल्शियम और फॉस्फोरस के साथ एक मिसेल, एक स्ट्रक्चर बना लेता है
मल्टी मॉलिकुलर ग्रेन्युलर एक स्ट्रक्चर बनाता है। और जब तक ये तीनों चीज़ें, ये मैं जो बता रहा हूँ, जैसे केजीन हो गया और उसके साथ कैल्शियम और फॉस्फोरस हो गए, तो कैल्शियम और फॉस्फोरस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं उसके निर्माण में। तो कैल्शियम के साथ ये मिलके एक कैल्शियम फॉस्फोरस मिसेल बना लेता है और ये दूध के साथ सिक्रीट होता है। तो अगर कैल्शियम नहीं होगा या प्रोटीन कम होगा तो क्या होगा, ये नहीं होगा और दूध का निर्माण को रोक देगा वहीं पे। तो कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको कहाँ से मिलेगा, या तो कैल्साइट पाउडर से मिलेगा या डाई कैल्शियम फॉस्फेट से मिलेगा, या आप जिसको मिनरल मिक्सचर के रूप में भी आप लोग देते हैं, जो बहुत सारे मिनरल्स आते हैं, मिनरल मिक्सचर आते हैं, तो उसमें भी बहुत सारा कैल्शियम उसको मिलता है। तो कैल्शियम इसलिए इम्पोर्टेंट है, प्रोटीन इसलिए इम्पोर्टेंट है, लैक्टोज या ग्लूकोज या अनाज इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो अब ये जो तीनों चीज़ें जो मैं बता रहा था वो ये इंडिकेट करने के लिए काफ़ी हैं कि आप जब भी पशु का आहार डिज़ाइन करते हैं तो उस आहार में उसको अनाज होना बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको खलियाँ होना बहुत इम्पोर्टेंट है, और साथ साथ में उसमें कैल्शियम या मिनरल्स, दूसरे मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ये तो मैंने मिल्क डिटर्मिनेंट्स बताए कि उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को डिटरमाइन करते हैं कि कितना दूध का उत्पादन होगा। साथ में क्योंकि विटामिन्स और दूसरे मिनरल्स ये डायरेक्ट सिक्रीट होते हैं मिल्क में, तो उसको एक मिनरल मिक्सचर आप ले लें उस जिसमें कैल्शियम भी मिलेगा, साथ में फॉस्फोरस, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें उसको मिलेंगी। तो और एक विटामिन A, D3 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जो बताया, मेरा बताने का मकसद ये था कि आप उसको समझ सकें कि मिल्क जो निर्माण है वो एक फैक्ट्री में जब एक कोई प्रोडक्ट बनता है उसकी तरह है, और उसके लिए सारे कच्चे माल का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने तीनों चीज़ें जो बताई हैं वो है लैक्टोज या ग्लूकोज का होना, दूसरा प्रोटीन का होना, तीसरा कैल्शियम। ये सीधा इफेक्ट डालते हैं मिल्क प्रोडक्शन में। इसीलिए फार्मर्स देखते होंगे कि जब भी उसको कैल्शियम पिलाते हैं या कैल्शियम खिलाते हैं या कैल्शियम ज़्यादा देते हैं तो मिल्क प्रोडक्शन एकदम से बढ़ जाता है। या आप अपने पशु को जब अनाज खिलाते हैं या कोई ऐसी चीज़ खिलाते हैं जिसमें एनर्जी ज़्यादा है तो मिल्क प्रोडक्शन या दूध का उत्पादन एकदम से बढ़ जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, हम सारी चीज़ों को मिक्स करके और एक प्रॉपर फार्मूलेशन के साथ अपने एनिमल्स को फीड कराएं। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सही तरीके से अपने रिसोर्सेज को, मतलब जो भी संसाधन आपके पास उपलब्ध हैं उनको उपयोग करके कम खर्चे में ज़्यादा दूध का उत्पादन कैसे लें। और मैं भी आपके साथ डटा हुआ हूँ, आपके साथ हमेशा रहता हूँ। तो आपके जो भी सुझाव हैं या जो प्रश्न हैं वो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर टाइप करें ताकि मैं उनको आंसर कर सकूं। मुझे भी आइडिया मिले कि आपको आगे आने वाले वीडियोस में कौन सी इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता है। दोस्तों, यूं ही साथ बनाए रखें और यूं ही प्यार बनाए रखें। जय हिंद साथियों।